हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। डे बाय डे आपकी उन्नति होती होगी, तो आपको मालूम होता होगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके डीएम किस एनर्जी में है और नेक्स्ट एक्शन कब होगा, क्या सोचते हैं वो अपने बारे में। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जिनके डीएम डीएफ नो कॉन्टैक्ट में हैं वो किस पोजीशन में है, क्या सोचते हैं अपने डीएफ के लिए, क्या एक्शन लेंगे। तो मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी गाइडेंस मिले कि उनके डीएम की एनर्जी कैसी है। तो मैं पहले 4 कार्ड लूँगी, फिर नेक्स्ट एक्शन बताऊँगी। किंग ऑफ कप्स, तो आगे है जजमेंट, तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। कप्स बड़े आ रहे हैं अभी, आज तो लवी डबी एनर्जी लग रही है। आगे थोड़ी सी हैवी एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे देखो, जो नो कॉन्टैक्ट में है डीएम डीएफ, उनके डीएम की इस टाइम ये पोजीशन है। तो किंग ऑफ कप्स, वो आपके पास आना तो चाहते हैं, उनके दिल में प्यार भी भरा हुआ है, प्यार का कप लिए भी बैठे हैं, पूरी तैयारी में बैठे हैं। लेकिन थोड़े से एक्शन ओरिएंटल कम है, क्योंकि डीएम की एनर्जी ऐसी होती है, उनके मन में फियर होते हैं, गिल्ट होती है। उन्होंने अपने डीएफ को दर्द दिया होता है, उसके कारण भी डरते हैं कि कैसे पास जाए, मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। तो हालांकि उनको पता होता है कि मेरी डीएफ मेरे को एक्सेप्ट करेगी, अनकंडीशनली प्यार करती है। हाँ, जो उनकी गलतियाँ हैं वो बताएगी तो ज़रूर, लेकिन उनके मन में फियर होता है। फिर होने का कारण ये होता है कि उनके चक्र बैलेंस नहीं हुए होते, ओपन नहीं हुए होते। उनका जो थ्रॉट चक्र है हमारे गले में होता है, वो मतलब बंद होता है, हील नहीं हुआ होता। उतनी देर हम अपने जो हाव भाव होते हैं मन के, वो बता नहीं सकते किसी को भी। 3D लाइफ में वो मतलब सबको कुछ बताते नहीं होंगे, लोगों को अपने मन के बीच में ही रखते होंगे, लेकिन तैयार जरूर है, प्यार का कप लिए बैठे हैं। द जजमेंट, तो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये जो मतलब फुल मून न्यू मून चल रहा है, फुल मून की तरफ जा रहा है, तो इस पर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये देखो रेड क्रॉस का निशान है ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है। क्योंकि जब हम इस जर्नी में चलते हैं, कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारे आसपास होती है। मैं तो उसको खुद महसूस करती हूँ। वो हम एक जैसे बच्चे को संभालते हैं ना, माँ बच्चे को संभालती है, यूनिवर्स हमारे को ऐसे संभाल कर रखते हैं। जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी बहुत प्यार से आप दोनों को मिल रही है। ये न्यूड पिक्चर का मतलब ये है कि आप दोनों को पता चल गया है कि आपकी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है। ये प्यार की जर्नी है, स्पिरिचुअल होने की जर्नी है, एक दूसरे को समझना है, अपने कर्म बैग्स खाली करने हैं, 3D लाइफ में बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में। ऊपर देखो यूनिवर्स की कितनी ब्लेसिंग है। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। ये प्यार भी लिए बैठे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो ये देखो, ये चाहे नो कांटेक्ट में है, आपके साथ बात नहीं करते, क्योंकि जो डीम होते हैं उनकी नारियल जैसी हालत होती है। हाँ, नारियल ऊपर से सख्त होता है, बीच से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ऐसे डीएम होते हैं, ऊपर से शो करते हैं कि मेरे मैं ईगोस्टिक हूँ, ये अब हुआ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है दूसरों पर अपना रोज माना, ईगो दिखाना। हालांकि ईगो नुकसानदेह होती है, खुश नहीं रहने देती इंसान को, उनके काम भी रुक जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बाहर से ईगो से भरे होते हैं। तो मतलब पिछले जन्मों में भी उनको कई चीज़ें नहीं मिली होती, इसलिए ईगो आगे लाते हैं कि लोग मुझसे डरें, मेरे को ये समझे कि हाँ जी बड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो भी आपके लिए प्यार का कप लिए बैठे हैं, बहुत सोच विचार चल रही है उनके मन में आपके बारे में।
मतलब 24/7 उनके मन में आप ही चल रहे हो। चाहे वो काम करते हैं, चाहे वो फ्री हैं, जब भी आंखें बंद करते हैं तो आपकी शक्ल आगे आती है, आपकी फ़ोटो देखते हैं, आपकी जो मैसेज भेजे हैं वो उनको बार बार रीड करते हैं। मतलब एक पल के लिए भी, जैसे डीएफ की हालत थी, वो एक पल के लिए भी अपने डीएम को भुला नहीं सकती, वैसे डीएम की हालत भी होती है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखो, स्टक हैं। स्टक किसके कारण है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 रास्ते हैं। 2 नंबर मून का होता है। उनके अंदर में बहुत सोच विचार चल रहा है कि मैंने कौन से रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता चुनूं, क्योंकि उनके पास कार्मिक भी होते हैं, कईयों के पास फैमिली होती है, फैमिली से डरते हैं, काम काज ज़्यादा होता है, वर्कहॉलिक होते हैं, और कई बार उन्होंने रिलेशन बनाए होते हैं, अफेयर्स में जाते हैं तो उससे भी डरते हैं कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप रिलेशन में जाते हो तो यूनिवर्स आपको कहीं भी खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि आपको इतनी डिवाइन फेमिनिन इतनी प्यारी दी होती है उन्होंने। यूनिवर्स से ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी और के पास जाएं, लेकिन आपको जाना पड़ता है, अपने कर्मा बैग्स खाली करने पड़ते हैं। आगे जाकर डीएफ को भी ये समझ आ जाता है। पहले तो वो बहुत पॉजेसिव होती है कि ये मेरा ही है, कहीं ना जाए, मेरे पास रहे। आस्ते आस्ते यूनिवर्स मैसेज उनको कहीं ना कहीं से समझा दिया जाता है, क्योंकि हमारे को समझाने का जरिया यूट्यूब है सबसे अच्छा। हमारे सामने वही वीडियो पॉपअप होती है जो हमें चाहिए होती है। इसलिए डीएफ को समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, अपने कार्मिक के साथ खेलो कूदो, जाओ और जल्दी वापस आओ शुद्ध होकर, अपने कर्मा बैग्स खाली करके। और उनको आस्ते आस्ते जब मैं वो कार्मिक के साथ रहते हैं ना, चले तो जाते हैं लेकिन उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि उनको हीलिंग डीएफ की तरफ से ही मिलती है। जो अनकंडीशनल नर्चरिंग केयर एंड प्यार डीएफ करती है, दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती डिवाइन फेमिनिन के अलावा। उनको मालूम है अंदर से, लेकिन वो दुविधा में है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, ऐसी स्थिति में है। तो आगे मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं डीएम का नेक्स्ट एक्शन देखना चाहती हूँ कि वो अपने डीएफ के बारे में क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरी डीएफ को राहत मिले। पहला कार्ड, वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो बेफिक्र हो के अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं। उनको किसी बात का डर नहीं। आगे देखो, खाई है, उनको खाई का भी डर नहीं। मतलब जैसे कोई पागलों की तरह नहीं भागता, ऐसी स्थिति है उनकी। बस उन्होंने तो अपनी डीएफ के पास जाना है, पूरी तैयारी कमर कस ली है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आपको डीएफ फिक्र नहीं करना चाहिए कि वो आपकी आत्मा का ही हिस्सा है, वो कहाँ जाएगा, घूमेगा फिरेगा, धक्के खाएगा, चोट खाएगा, जख्म लेगा, अपने कर्मा बैग्स खाली करेगा, लेकिन आएगा आपके पास देर से देर। तो दूसरा कार्ड है, वाव, एज ऑफ पेंटिकल। देखो कितने प्यार से उन्होंने अपने आपके प्यार को संभाल रखा है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है चारों तरफ से। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस आप ये समझिए कि वो आपके पास आने वाले ही हैं, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल। तीसरा कार्ड जुपिटर का होता है, ज्ञान का। वो कहीं ना कहीं से ना उनको इस जर्नी में बारे में पता चल रहा है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ये जर्नी क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि जो डीएफ बताती है वो उस पर तो पहले विश्वास नहीं करते। उसको ऐसे लगता है कि ये पागल है, मेरे को हर वक्त ज्ञान देती है, एक बात भी नहीं सुनते। वो थक जाती है उनको समझा कर। लेकिन फिर यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, वो झटके दे समझाते हैं, कार्म के साथ उनको ट्रिगर मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर डीएम अपनी डीएफ को दर्द देते हैं ना, तो उनको बदले में उतना ही दर्द मिलता है, क्योंकि एक ही आत्मा के हम हिस्से हैं। ये उनको समझ लेना चाहिए, अच्छे से डील करना चाहिए अपनी डीएफ के साथ, क्योंकि दर्द तो मिलना ही मिलना है। हमारी जर्नी ही दर्द की है। अगर डीएफ भी अपने डीएम को ईगो में दर्द देगी तो वो उसको भी मिलेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, एक के लिए नहीं, ये चीज़ें दोनों के लिए हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए। एक यूनिवर्स हमारे को ये मतलब बताती है, मैं गाइडेंस देती हूँ कि हमारी जो जर्नी है ना, इसमें हमने अकेले मतलब अपने लव शव की बातें नहीं करनी, हमने ज्ञान की बातें नहीं करनी है। जितनी देर आप अपनी मीटिंग में ज्ञान की बातें नहीं करोगे तो आपका सेपरेशन होता रहेगा, आप बैलेंस नहीं हो सकोगे। इसीलिए आपको ये चीज़ चाहिए, आपको अच्छे से एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटना चाहिए। तो यूनिवर्स एक एक पल हमारी बात सुनती है कि हम कौन सा कैसे किसके साथ स्लो करते हैं। अगर आप इस जर्नी में
आ गए हो तो आप भाग तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से चलाना चाहते हो तो आप बहुत प्यार से रहो और परमात्मा की, यूनिवर्स की, अपनी जर्नी की बातें भी ज़रूर करो। तो आगे देखो, टेम्परेंस। तो अगर आप ऐसे अच्छे से चलोगे तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। देखो ये लेडी कितना अच्छा बैलेंस कर रही है, उसके पास ज्ञान है और उसके जो खंभ हैं वो भी निकल आए हैं, पंख तब निकलते हैं जब इंसान की वाइब्रेशन हाई होती है। ज्ञान भी आ गया उनके पास, लाइट भी आ गई और चारों तरफ ग्रीनरी है, कितनी अच्छी ड्रेस पाई हुई है और पानी को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी। दोनों के लिए मेरी गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।